मिडिल ईस्ट, जो कि अपनी इंस्टेबिलिटी और झगड़ों के लिए जाना जाता है, एक बड़े खतरे के मुहाने पर खड़ा है। इस टेंशन की जड़ में ईरान और इजराइल के बीच गहरी दुश्मनी है। ये दो देश जिनका इतिहास भरोसा तोड़ने, विरोध और अपने अपने आइडियोलॉजीज के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से भरा हुआ है। जुम का साया हवा में मंडरा रहा है, जिसको जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, पुराने झगड़ों और न्यूक्लियर वेपन्स के खतरे ने और बढ़ा दिया है। दुनिया देख रही है कि ये दो रीजनल पावर्स ब्रिंकमैनशिप का खतरनाक खेल खेल रहे हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत दूर तक जा सकते हैं। ये ऐसे ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की जटिलताओं को समझता है, उनकी दुश्मनी की हिस्टोरिकल वजहों, बढ़ती टेंशन के पीछे के फैक्टर्स और जुम के भयानक रिजल्ट्स के बारे में बात करता है। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट का एक बड़ा मुद्दा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इजराइल मिडिल ईस्ट का इकलौता न्यूक्लियर आर्म्ड देश ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस को अपने लिए खतरा मानता है। उनका मानना है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हुए तो वो रीजन में और अग्रेसिव हो जाएगा, जिससे इजराइल की सुरक्षा को खतरा और पावर बैलेंस भी बिगड़ सकता है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ शांतिपूर्ण कामों के लिए है, जिसका इस्तेमाल एनर्जी प्रोडक्शन और साइंटिफिक रिसर्च के लिए किया जाएगा। तेहरान का तर्क है कि यूज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करने का अधिकार है, क्योंकि वो इस ट्रीटी का मेंबर है। ईरान के बार बार यह कहने के बावजूद कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, इजराइल को यकीन नहीं है। इजरायली गवर्नमेंट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और ईरान की पुरानी गुप्ता न्यूक्लियर एक्टिविटीज का हवाला देते हुए यह मानती है कि तेहरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में लगा हुआ है। ईरान इजराइल राइवलरी को और जटिल बनाता है प्रॉक्सी वॉर्स और छुपी छुपाई वाले कॉन्फ्लिक्ट्स का जाल, जो इनके टकराव की पहचान बन गया है। दोनों देशों पर आरोप है कि वो अपने हितों को आगे बढ़ाने और अपने दुश्मन को कमजोर करने के लिए रीजन के नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करते हैं और उन्हें हथियार देते हैं। ईरान द्वारा लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा स्ट्रिप में हमास का समर्थन, जो दोनों ही इजराइल के साथ सशस्त्र संघर्ष में उलझे हुए हैं, तनाव का एक बड़ा कारण रहा है। इजराइल पर बदले में उत्तरी इराक में कर्डिश समूहों का समर्थन करने और ईरान के अंदर गुप्ता ऑपरेशंस करने, ईरानियन न्यूक्लियर सुविधाओं और वैज्ञानिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया है। ये प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स, जो अक्सर पर्दे के पीछे लड़े जाते हैं और जिनमें डिनायलिटी और प्लॉजिबल डिनायबिलिटी होती है, तनाव को और बढ़ाते हैं और गलत अनुमान और अनपेक्षित एस्केलेशन का खतरा बढ़ाते हैं। देखें, ईरान से एक अस्तित्वगत खतरे के रूप में जो देखता है, उसका सामना करते हुए इजराइल ने प्रीएम्पशन की नीति अपनाई है, जिसमें मिलिट्री डिटरेंस को गुप्ता ऑपरेशंस और डिप्लोमेटिक दबाव के साथ जोड़ा गया है। इजराइल ने बार बार कहा है कि वह ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देगा और तेहरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकने के लिए जरूरत पड़ने पर एकतरफा मिलिट्री कार्रवाई करने की धमकी दी है। इजरायली वायुसेना, जिसे दुनिया की सबसे सक्षम वायुसेनाओं में से एक माना जाता है, ने ईरानियन न्यूक्लियर सुविधाओं पर नकली हमले किए हैं, जिससे ईरानियन क्षेत्र में गहरी वार करने की उसकी क्षमता का पता चलता है। अपनी मिलिट्री तैयारी के अलावा इजराइल ने एक वैश्विक डिप्लोमेटिक प्रयास भी किया है, जिसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अपने रुख के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन हासिल करने और तेहरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई। The international community's response, a fragile balance. इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो ईरान और इजराइल के बीच जुम के खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस से बखबर है, इस टेंशन को कम करने और शांतिपूर्ण हल निकलने की कोशिशों में लगी हुई है। P-1 ने 2015 में ईरान के साथ JCPOA पर बातचीत की थी। इस अग्रीमेंट ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सख्त पाबंदियां लगा दी, बदले में सैंक्शंस हटाने का वादा किया गया। JCPOA को एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत माना गया।
2018 में यूएस के एग्रीमेंट से पीछे हटने के बाद से JCPOA पर काफी दबाव बन गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ईरान पर सैंक्शंस लगाने और मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी अपनाने के डिसीजन की काफी आलोचना हुई है। सेक्शन 6 द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर, अ ग्लोबल नाइटमेयर। ईरान और इजराइल के बीच जंग एक भयानक दुर्घटना होगी जिसके रीजन और दुनिया पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट रीजनल और ग्लोबल पावर्स को भी अपनी चपेट में ले सकता है और एक विशाल विनाश का रूप ले सकता है जिससे अभूतपूर्व पैमाने पर मानवीय संकट पैदा हो सकता है। ऐसे युद्ध का आर्थिक प्रभाव भी उतना ही विनाशकारी होगा जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में गड़बड़ी होगी, दुनिया भर में मंदी आएगी और व्यापक अस्थिरता और अनिश्चितता फैल जाएगी। तुरंत मानवीय और आर्थिक नुकसान के अलावा ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के गंभीर भू राजनीतिक प्रभाव भी होंगे। यह मध्य पूर्व को और अस्थिर कर देगा, सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा देगा और उग्रवाद और आतंकवाद को हवा देगा, जिससे भविष्य में टकराव और अस्थिरता का मैदान तैयार होगा। Section 7 The elusive path to peace, dialogue and diplomacy। ईरान और इजराइल के बीच गहरी अविश्वास और दुश्मनी के बावजूद शांति का रास्ता हालांकि मुश्किल है लेकिन पूरी तरह से नामुमकिन नहीं है। डायलॉग, डिप्लोमेसी और सच्चे दिल से नेगोशिएशंस में शामिल होने की इच्छा ही एकमात्र व्यवहारिक विकल्प है ताकि एक विनाशकारी युद्ध को टाला जा सके और इस क्षेत्र के लिए एक अधिक स्थिर और सुरक्षित भविष्य का निर्माण किया जा सके। इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासतौर पर P5P+1 KO बातचीत को सुगम बनाने, भरोसा बहाल करने और ईरान और इजराइल दोनों की वैध सुरक्षा चिंताओं को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। ईरान इजराइल संघर्ष का एक व्यापक और स्थायी समाधान के लिए उनकी दुश्मनी के मूल कारणों को दूर करना होगा, जिसमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, सशस्त्र समूहों को उसका समर्थन और उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं शामिल हैं। Section 8 India's Balancing Act, Navigating a Complex Geopolitical Landscape। इंडिया एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति जिसके मध्य पूर्व में महत्वपूर्ण रणनीतिक हित हैं, ईरान इजराइल संघर्ष की जटिलताओं को नेविगेट करने में एक नाजुक संतुलन बनाए रखने की चुनौती का सामना करता है। नई दिल्ली के दोनों देशों के साथ लंबे समय से संबंध हैं, जो ऐतिहासिक, आर्थिक और रणनीतिक विचारों पर आधारित हैं। इंडिया ने इस संघर्ष में एक तटस्थ रुख बनाए रखने की कोशिश की है, इस क्षेत्र में अपने खुद के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाते हुए बातचीत और कूटनीति की वकालत की है। ईरान इजराइल संघर्ष के लिए भारत का दृष्टिकोण व्यावहारिकता और अपनी खुद की रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति प्रतिबद्धता द्वारा परिभाषित है। सेक्शन 9 फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, अनसर्टेनिटी लूम्स लार्ज। ईरान इजराइल संघर्ष का भविष्य अनिश्चितता के साथ घिरा हुआ है। स्थिति बेहद नाजुक है और गलत अनुमान और अनपेक्षित स्थिति बढ़ने का खतरा बना हुआ है। तेहरान और जेरूसलम के बीच सीधे संचार चैनलों की अनुपस्थिति, अविश्वास की कमी और गलतफहमी की संभावना के साथ इस खतरनाक गतिरोध के खतरों को और बढ़ा देती है। तनाव को कम करने में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की एक रचनात्मक भूमिका निभाना महत्वपूर्ण है। JCPOA में फिर से शामिल होने और ईरान के साथ कूटनीति में शामिल होने के लिए बाइडेन प्रशासन का घोषित इरादा उम्मीद की एक किरण प्रदान करता है, लेकिन महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं। Section 10 Conclusion The urgent need for de-escalation and dialogue। ईरान इजराइल संघर्ष मध्य पूर्व के हृदय में बारूद का एक ढेर है,
जो वैश्विक प्रभाव के साथ एक क्षेत्रीय विस्फोट को जन्म देने की धमकी देता है। इन दोनों विरोधियों के बीच एक पूर्ण युद्ध के परिणाम विनाशकारी से कम नहीं होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक मृत्यु और विनाश, आर्थिक तबाही और भू राजनीतिक उथल-पुथल होगी। इस दुस्वप्न परिदृश्य को टालने का एकमात्र रास्ता बातचीत, कूटनीति और एक शांतिपूर्ण समाधान खोजने की प्रतिबद्धता है।